एबीपी न्यूज़ पर आज एक खास शख्सियत हैं जिनके करोड़ों भक्त हैं और कुछ विवाद। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आपने हमें वक्त दिया। जी, आपका भी बहुत स्वागत। पहला सवाल ये कि मैं आपको क्या कहूँ, संत कहूँ, रॉक स्टार कहूँ, धर्म प्रचारक कहूँ, समाज सुधारक कहूँ, फिल्म डायरेक्टर कहूँ, क्या 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 कहूँ मैं? हम तो एक फ़कीर हैं मेनली, तो कि सबका भला करना हमारा काम है। लोग हमें पिताजी भी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, संत भी कहते हैं, रॉक स्टार भी यूथ कहता है, लेकिन हम अपने आप में एक इंसान हैं। लेकिन ये आप एक आपका रूप जो है वो संत वाला है, जो आपकी संगत देखती है। अभी मैं देख रहा था कि आपने गाना भी गाया, एक एल्बम भी निकाला, अभी आपकी फिल्म भी रिलीज़ होने जा रही है। तो ये शौक़ फ़कीरी के साथ साथ ये शौक़ पहले से थे या समय रहते आ गए? ये शौक़ फ़कीरी के साथ आए हैं, शौक़ नहीं कहते हम इसे। हमारा ये सब करने का, गाने का, फिल्म में आने का एक ही मकसद है कि समाज की तमाम बुराइयों को दूर करना। यूथ में जो नशे आ रहे हैं, यूथ जो बुराइयों की तरफ जा रहा है, उससे बचाने के लिए हम सब ये चीज़ कर रहे हैं। आपका एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, मैं अभी आपके पम्फलेट्स पढ़ रहा था, डेरा की तरफ से दिए गए थे, 104 कार्यक्रम जो आप चला रहे हैं। जी। क्या आपको लगता है कि जो इस डेरे में पहले आपके साथ हुआ, उसके चलते आपको इतने कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं? ये एजेंडा आपका पहले से था? पहले से 1948 से ही गुरुजी हमारे जो पहले हुए, शाह मस्ताना जी महाराज, उन्होंने ही बोला कि हम आपके दोनों जहान की खबर रखेंगे, कि आगे भगवान से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और इस जहान में जो भी बुराइयां आएंगी उसको हटाने के लिए हम आपके साथ चलेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। आप बुराइयों की हटाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आरोप हैं जो आपके साथ चल रहे हैं। आज तक डेरा की तरफ से तो बहुत सी सफाइयां दी गई, लेकिन जो आप पर आरोप हैं, हम पहली बार आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, जैसे आपके ऊपर साध्वियों के यौन शोषण का केस चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे डेरा जी? हमारे ऊपर जो ये चीज़ें की गई, तो इसकी धमकी हमें 1990 से शुरू हो गई थी लगभग आनी, और 94 में तो हमारे पास लेटर आने शुरू हुए कि गुरुजी आप लोगों का नशा छुड़वा रहे हो, आप लोगों को एकजुट कर रहे हो, सभी धर्मों को एक साथ चला रहे हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यूपी में हमारे पास एक लेटर आया था, पोस्टर बना के भेजा गया, जिसमें नग्न तस्वीरें थी और उनके ऊपर सिर हमारा लगाया गया काट के, और ये बोला गया कि गुरुजी अगर आज आपने सत्संग में कल को अगर नशे के बारे में कुछ बोला या सभी धर्मों को जोड़ने के बारे में, एकता के बारे में कुछ बोला, तो हम ये सारे पोस्टर हर जगह लगा देंगे और आपको बदनाम करेंगे। कौन लोग थे ये लोग? ये पता नहीं चला, क्योंकि वो लेटर के नीचे गुमनाम बस एक माफिया ऐसा कुछ वर्ड था, तो हमने उस लेटर को फाड़ दिया कि, और अगले दिन सत्संग में नशे पे और धर्म की एकता पे बात की, क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा तो सब में एक ही चीज़ नजर आती है, 99.9% एक ही बात नजर आई, तो इसलिए हमने वो चीज़ें बोली। और ये सब चीज़ें हम पे ये जो कही गई या जो की गई, ये सिर्फ इसी वजह से है कि लोग हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, और आज भी हमारे साथ वैसे ही साध्वी, जिन्हें हम अपनी बेटियां कहते हैं, वैसी ज्यों की त्यों हैं, जिनमें बहुत सी इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनकी बेटियां हैं, जज साहबान हैं, उनकी बहनें हैं, आज भी ज्यों के त्यों वो आश्रम में रहते हैं और सेवा करते हैं। ये जो शुरुआत हुई, जैसा आपका इल्ज़ाम है, तो क्या ये सियासी लोगों के मोटिवेटेड कार्यक्रम था आपके खिलाफ, या कुछ ऐसे लोग थे जो लोग आप इशारा कर रहे हैं ड्रग्स की तरफ आप मुहिम चला रहे थे, तो या कोई ड्रग्स लॉर्ड थे जिन्होंने जो चाहते थे कि आप ये काम ना करें? इशारा किसकी तरफ है? हमारा इशारा ड्रग माफिया, दूसरा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये लगता था कि गुरु के साथ करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, जैसे आपने अभी बोला कि उनको ये डर हुआ कि अगर करोड़ों लोग इनके साथ चलेंगे तो कहीं हमारी कुर्सी ना खिसक जाए, उनका भी शायद इसमें हाथ रहा। तो अब तो आपने बीजेपी की कुर्सी दिलवाने के लिए वोट किया है, इस बार आप जो है वो जो हरियाणा में चुनाव हुआ है उसमें डेरा ने जिस तरह से खुल के सपोर्ट किया है, तो आपको लगता है कि अब डेरा को इस तरह से बर्ताव करना चाहिए था? जो आश्रम की तरफ से, हमारी तरफ से कोई हुक्म है, वो हमने कभी किसी को कभी भी नहीं दिया आज तक। हम पहले भी कहते आए हैं, किसी ने वो बात हमारी आगे दी नहीं, और आज भी आपके माध्यम से कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कभी किसी को कोई हुक्म नहीं होता। हरियाणा की जो साध संगत आई, हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि सब एक बन के चलो, और उन्होंने राजनीति के विंग बनाया, कुछ लोगों को चुना पूरे हरियाणा से
कि ये हमारी नुमाइंदगी करेंगे राजनीति के तौर पे। और उन लोगों ने फिर उनकी मीटिंग ली, पूरे हरियाणा की ब्लॉक्स हैं लगभग शायद 100 के करीब या 102 के करीब, तो उनको बुलाया गया, हर किसी ब्लॉक से पूछा गया और हमारी तरफ से संदेश था कि जो देश का भला करे, जो इंसानियत का भला करे, मानवता का भला करे और समाज में रह के समाज के दुख सुन के उसको दूर करने की कोशिश करे, उनका साथ दीजिए। और एफिडेविट हमने यहाँ बनवाया, आप पढ़ सकते हैं, वो दिखा सकते हैं कि वो उस पर वो लोग साइन करें कि भाई हाँ हम इन कामों को फॉलो करेंगे, जैसे नशा ना हो, कन्या भ्रूण हत्या ना हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि आप समाज में रह के समाज के काम करें। तो आप उन सबको चुनें, हमारी तरफ से सिर्फ ये संदेश दिया है। आपको लगता है कि बीजेपी वो सब करेगी या नरेंद्र मोदी वो सब करेंगे? वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप उनकी तारीफ करने लगे हैं। तारीफ हम शुरू से करते आ रहे हैं उन इंसानों की जो नेक काम करें, और मोदी जी ने जो काम अपनाया, जैसे सफाई महाअभियान हम 2011 से करते आ रहे हैं, तो उन्होंने इसको अपनाया। हम यही कहा करते थे, आप कभी भी पिछली रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, कि कोई माई का लाल आए, देश का राजा हो, वो इसे अपना ले तो हमारे देश के साथ एक नाम लगा हुआ है जो विदेशी कहते हैं डर्टी इंडिया, वो हट जाए हमेशा के लिए। तो मोदी जी ने आते ही उस चीज़ को अपनाया तो हमें बड़ी खुशी हुई, और हमें ये लग रहा है उनकी बातों से, उनके वायदों से, कि जैसे उन्होंने ये कहा कि मैं करूँगा तो वो हो रहा है सारा। दूसरा ये कि जैसे कन्या भ्रूण हत्या के बारे में या जीव हत्या के बारे में या नशे के बारे में हमें लग रहा है कि वो जरूर करेंगे, जैसे उन्होंने पहल की है, आगे तो भगवान जानते हैं। आपकी मुलाकात हुई कभी मोदी साहब से या मोदी साहब के किसी दूत से? मोदी साहब से अभी तक हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। अभी आप मुंबई गए थे, आपने सफाई अभियान चलाया, मोदी साहब ने तारीफ की, सोशल मीडिया पर आया। जी जी बिल्कुल आया, उन्होंने तारीफ की, यहाँ के सीएम जो हैं हरियाणा के, उन्होंने भी तारीफ की, हमें बताया, हमने, हमारे पास ट्वीट भी आया, पढ़ा, लोगों ने भेजा। आपकी मशहूरी से डर क्यों लगता है सबको? आप बार बार कह रहे हैं कि आपके साथ लोग जुड़ते हैं तो आपके आलोचक या विरोधी डरने लगते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमसे ज़्यादा तो आप भी समझते हैं कि लोग हमें जो लगता है, लोगों को ये लगता है कि गुरुजी कहीं राजा ही ना बन के बैठते हैं, जबकि हमारा राजनीति में बचपन से कोई लेना देना नहीं। हमने बहुत बार बोला आप मत डरिए, हमारा तो सिर्फ समाज के भला करने के लिए ये ज़िंदगी है, हमारे खून का एक एक कतरा समाज के भलाई के लिए लगेगा। पावर प्लेयर बनना चाहते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं, हमारा तो काम राह दिखाना है, और राह देखने के लिए कौन आना चाहता है, जो मर्जी आए। हम तो रास्ता दिखाते हैं कि हाँ आप ब्लड डोनेशन कीजिए, मरने के बाद बॉडी डोनेट कीजिए, मरने के बाद आंखें दान कीजिए, तो ये चीज़ें हम लोगों को बताते आ रहे हैं, और जो उसे अमल करेगा तो उनको हम साधुवाद कहते थे, कह रहे हैं और कहते रहेंगे। आप मानते हैं कि इस बार बीजेपी को भी आपने राह दिखाई हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की? आप मानते हैं कि आपके सपोर्ट करने से बीजेपी हरियाणा में सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही? हमने ये जरूर कहा, जैसे आपको शुरू में बताया, हमने ये बोला कि भाई ऐसे लोगों को ही चुन के लाएं जो एफिडेविट पे साइन करें। तो हमें लगता है कि साध संगत ने अगर उन लोगों को आगे लाए हैं तो उन्होंने इन चीज़ों पे एफिडेविट पे साइन किए हैं कि हाँ हम समाज के हर अच्छे काम करेंगे, तो हो सकता है इसी वजह से वो लोग आगे आए हैं। आगे भी आप सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या आपका रुझान उसी पार्टी में रहेगा, या आने वाले वक्त में ये बदल भी सकता है किसी दूसरी पार्टी की तरफ? देखिए, हमने आपको पहले ही बोला कि हमारा किसी राजनीति से संबंध नहीं, ना था, ना है, ना रहेगा। हाँ, जो समाज के भले करेंगे, जो समाज के लिए आगे आएंगे, हमेशा उनके साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। विरोधी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं कि मोदी साहब की और बीजेपी की बाबा से डील हुई है। किसी भी तरह की कोई भी डील तब होगी ना जब कोई मिलेगा, हमसे तो मिले ही नहीं मोदी साहब, तो बात ऐसी कोई हुई नहीं, ना उनके किसी नुमाइंदे ने हमसे कोई डील करी। सुषमा स्वराज जी और कैलाश विजयवर्गीय चुनाव से पहले आपके पास आए थे? सभी लोग आए थे, सभी पार्टियों के आए थे, जो आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं क्या अभय चौटाला, वो भी आए थे, सभी लोग आए थे A to Z। तो अगर क्या कहा था आपने उनको ये बोला कि समाज का भला करें, जो एफिडेविट हमने दिया उनको भी दिखाया कि ये है हमारा नियम, शराब मत बांटो, वोटों के लिए शराब मत बांटो। वो कहने लगे गुरुजी इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है किसी, ये हम नहीं कहते कि अभय ने कहा, किसी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने, कि गुरुजी फिर आप क्या कहते हो, क्या करें हम? हमने कहा गरीब के बच्चे को 1 महीना पूरा पढ़ने की फीस जमा करवा दो, साल की फीस करवा दो, वो पढ़ जाएगा। ये भी एक तरीका है, आप उनसे वोट ले सकते हैं। किसी गरीब की बेटी जिसकी शादी नहीं हो रही, आप उसकी शादी करवा दो, पूरा कुनबा आपके पास आ जाएगा। शराब पिला के उनको मारो मत। तो ये हमने सबको बोला, सभी पार्टियों के लोग आए थे। आपको अच्छा लगता होगा जब चुनाव नज़दीक आते हैं, तो हम लोग भी कवर करते हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, क्या कहते हैं आपके आके? सिर्फ आशीर्वाद लेके चले जाते हैं? वो तो बाहर यही बताते हैं, या कुछ आपसे मदद भी मांगते हैं? आशीर्वाद लेते हैं, गुरुजी हमारी मदद करना, और हम कहते हैं कि साध संगत को हमने बोला है अगर आप समाज के भला करोगे, समाज के साथ चलोगे, तो लोग आपका साथ देंगे।
अगर आप बुरे कर्म करोगे, अभी से शराबों की पेटियां बांटनी शुरू कर दोगे, तो वो आपका साथ नहीं देंगे और पूरा आशीर्वाद सबको बोलते हैं। आपके आलोचक ये कहते हैं कि आप मौका देखकर मैच खेलते हैं। अगर तलवंडी साबो में चुनाव था तो आपने शिरोमणि अकाली दल को सपोर्ट किया, और हरियाणा में था तो आपने बीजेपी को सपोर्ट किया। क्या क्या ये सत्यता है? ये झूठ है, 100% झूठ है। ना कोई हम मैच खेलते हैं इस तरह का। हाँ, दूसरे गेम तो हम बहुत खेले हैं, पर राजनीति का मैच हमें खेलना ही नहीं आता। हाँ, हम ये संगत को ये जरूर बोलते हैं हर जगह कि जो अच्छे कर्म करे, जो समाज के भले में समाज का साथ दे, उनका साथ दो। क्या आपने कोई लाभ नहीं लिया कभी किसी पार्टी से? कोई भी लाभ हमने कभी भी नहीं लिया। ये INLD का भी ये आरोप था कि इसलिए सपोर्ट किया गया बीजेपी को क्योंकि आगे उनको उम्मीद है डेरा सच्चा सौदा को कि मोदी साहब उनके जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उसमें मदद करवाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने कभी किसी को जिक्र ही नहीं किया। हमने तो मांगी सिर्फ ये कि कन्या भ्रूण हत्या रोक दो, हमारे किसी धर्म में नशा पान करना जायज़ नहीं, इसको बंद कर दो। जीव हत्या करना, उनका मांस या ऐसे खाना, वो साइंस भी कहने लगे वी आर प्योर वेजिटेरियन, और हमारे धर्म तो कब से कहते आ रहे कि इन चीज़ों को बंद करवा दीजिए। तो फिर तो सिरसा की जो उम्मीदवार थी बीजेपी की वो भी आई होंगी, आपने उनको वोट डाला और वो हार गई। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि हमारे पास कोई आया नहीं, सभी आए। सिरसा के जितने खड़े हुए थे सभी आए, हमारे पूरे हरियाणा से जितने लोग खड़े हुए वही आए। और वोट हमने अचानक डाला। हमारी बेटियां बैठी थी, कहने लगी पापा जी हमने कभी ज़िंदगी में वोट नहीं डाला, कि हमारा दिल करता हम वोट डालें आपके साथ जाके। तो हम शायद 5 पिचुने पे वहाँ पहुँचे और एकदम से वोट डाला और वहाँ से वापस आ गए, ताकि वहाँ कोई मीडिया भी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हम नहीं चाहते, होता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन पहले कोई ख्याल नहीं था, 1% भी ख्याल नहीं था कि हम वोट डालेंगे। और अचानक उन्होंने कहा कि हमने जाना है, हमने कहा चलो बेटा चलते हैं। पहली बार आपका सोशल मीडिया पे आपका फोटो भी हाँ, उसी टाइम दिया कि लोग, पहले से भी हमने बोला था कि आप सब लोग जाया करें, अपने हक लें। बल्कि हमने तो ये सुझाव भी दिया कि क्यों ना उनको कुछ सब्सिडी मिल जाया करे जो वोट डालते हैं, और जो नहीं डालते उनको ना मिले। तो हमें लगता है हमारे भारत के सारे वोट ही एकदम डल जाया करेंगे। राजनेताओं का ये कहना है कि जिन जिन डेराज ने या जिन जिन धार्मिक लोगों ने राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने की कोशिश की है उनका प्रभाव कम होता चला गया है। तो आपको ये डर नहीं सताता कि आपका भी प्रभाव कम हो सकता है ऐसे? हमारे पीछे तो कब से ये बातें कहते आ रहे हैं। और यहाँ 1990 में जो लोग जुड़े थे राम नाम से, वो लगभग 12 लाख के करीब थे, और आज 5 करोड़ हैं। और हर टाइम, हर महीने का रिकॉर्ड डबल से टूट रहा है। नशा छोड़ने वाले हर बार डबल हो रहे हैं। अगर इस महीने में पहले 5,000 थे तो इस बार 10,000 होंगे। पिछले साल अगर 5,000 थे तो इस बार, यानी प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हमारा नहीं है वो, भगवान का प्रभाव। हम तो उनकी चर्चा करते हैं। बाबा पर एक और आरोप है जिसका केस चल रहा है कि बाबा ने एक पत्रकार की और एक डेरा मैनेजर की हत्या करवाई। 100% झूठ है, क्योंकि ये हर कोई जानता है। यहाँ आश्रम में अगर कोबरा भी निकला है तो उसको भी हमने पकड़ के 20 लीटर की बोतल पानी की या किसी डिब्बे में डाल के जंगल में छोड़ आते, ताकि यहाँ जो लोग रहते हैं उनको कोई नुकसान ना हो। तो जीव हत्या तो हम 100% पहले से ही मना कर रहे हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, कहने को कोई कुछ भी कहता। फिर अदालत पे दबाव बनाने के लिए, मुकदमों में कुछ ना हो पाए उसके लिए बड़ा इकट्ठ करना, क्या डेरा ऐसा करता है कि दबाव बन पाए? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आप देख लीजिए, शहर जाएंगे, बाहर, यहाँ से बाहर निकलते तो लोगों का झुरमुट एकदम से आ जाता है। तो ये कोई प्रेशर नहीं है या प्रेशराइज नहीं किया जाता किसी को भी, किसी भी एंगल से। लोग अपने आप ही चले। अब मुंबई हम गए इतनी दूर, वहाँ लोग कह रहे थे गुरुजी कोई नहीं आएगा, काम का सीजन है, सफाई अभियान में कोई आने वाला नहीं। हमने कहा भगवान जाने, हम पहले जाते हैं। तो जैसे लोगों को पता चला, पहले तो वहाँ 3-4 लाख लोग फौरन पहुँच गए। जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आपकी जमानत पे सुनवाई थी, पंजाब पुलिस ने वहाँ आपको एक बार हेडक्वार्टर्स पे बुलाया था जब बठिंडा वाला केस चल रहा था। जी 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 जी। तो वहाँ लाखों लोग सड़कों पे आ गए थे। सड़कों पे वैसे आए तो मैंने खुद कवर किया है, लाखों लोग सड़कों पे। सड़कों पे नहीं होंगे, हमें ये लग रहा है कि वो लोग वैसे आए होंगे, और वो जगह कहाँ बैठे कहाँ रहे ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम तो सीधे वहाँ पहुँच गए, यहाँ हमें बुलाया गया था। और वहीं से हम अकेले ही गए थे अंदर, अकेले ही बाहर आए और बैठे गाड़ी में वापस आ गए। और लोग अगर आते थे, जैसे अम्बाड़ा जाते थे, तो वहाँ उनको एक पार्क में बैठे होते थे और वहाँ जाके हम मिल लेते थे 5 मिनट में। सड़कों पे आएगी, हमें आज आपसे पहले किसी ने बताया नहीं कि सड़कों पे लोग आ गए थे। ये जरूर बोला था कि हाँ जी लोग आए हुए हैं, वो पार्कों में बैठे हैं। हाँ, रोड पे इसलिए जाम लगे कि वो लोग आ रहे हैं बैठने के लिए, कि वहाँ बैठेंगे वहाँ बैठेंगे। तो ये तो जरूर हमें बताया गया था। तो वो हर बार ही होता था, हम अम्बाड़ा जाते तो भी होता था। बाबा को डर लगता है इन जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इनसे? किसी से भी नहीं, क्योंकि हम सच हैं, हमारे पास सच है, और जिसके पास सच है उसको डर किस बात का? सच क्या है कि जो आरोप है वैसा आपने नहीं किया? कभी जिंदगी में सोचा नहीं, करना तो दूर की बात है। फिर क्यों आपके साथ ऐसा हुआ?
हमने अभी आपको पहले बता चुके हैं कि ड्रग माफिया ऐसा करता है, और जिन लोगों को लगता है कि गुरुजी राजा बन के ना बैठ जाएं, जबकि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उन लोगों को भी ये भैंस आता है। एक बाहर बड़े रहस्य हैं, मैं भी पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। बहुत रहस्य हैं कि आप जहाँ रहते हैं वो गुफानुमा जगह है, वहाँ कोई आम आदमी जा नहीं सकता, वहाँ महिलाओं को आपकी सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है, क्या ऐसा है? 100% झूठ है, बिल्कुल झूठ है। वहाँ 2 या 3 महीने के बाद एक हमारा जो जितने भी सेवादार हैं 3 लाख से लेके 10 लाख, तो वो सारे आते हैं उस, और जब वो गुफा नाम रखा हुआ था वो भी हमने चेंज किया था, तेरावास रखा उसका नाम। वो गुफा ऐसा नहीं कि अंडरग्राउंड कोई चीज़ है, जैसे नॉर्मल मकान है उसी तरह का एक मकान और एक उसके ऊपर मकान, 2 मकान है और उसी में हम रहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं, महिलाएं वहाँ आती ही नहीं। मेनली हमारे पास 2 लांगरी हैं, वो लोग रहते हैं, और बाहर जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है? है ही नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा।